मित्रों नमस्कार, मेरा नाम आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यूपी एपीओ के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से संबंधित एक नया वीडियो आपके सामने है। आइए देखते हैं पैरा 147 से लेकर के पैरा 195 तक। ठीक है, पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यूट्यूब पर पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो भूली बिसरी चीज़ें हैं एक बार उसको याद कर लें, वरना आपको किताबों से ही पढ़ना है। ठीक है, अब मन से पढ़िए, एक बार वीडियो देख लेंगे तो ठीक रहेगा। पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए जिससे थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए माइंड आपका। चलिए, ये देखिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अध्याय 13 है गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा। गिरफ्तारी, अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी। तो अरेस्ट और बेल जो आप देख रहे हैं ना, अरेस्ट और बेल, ये आप जो सीआरपीसी से भी पढ़ लीजिए और इससे मिला भी लीजिए। ठीक है, अरेस्ट, बेल और कस्टडी जो है मिला लीजिए सीआरपीसी से पढ़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 147 है पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की प्रक्रिया। ठीक है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया मैं एक बार फिर से बता दूं कि पुलिस रेगुलेशन का मतलब ये है कि जो विभाग के अंदर की कार्रवाई है वो कैसे किया जाता है। पैरा 147 क है लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया। ठीक है, पैरा 148 है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। पैरा 149 है रेलवे कर्मचारियों के गिरफ्तारी की प्रक्रिया। ठीक है, अब पैरा 150 है धारा 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, आप ये जो पैरा है, पैरा 34 एक्ट, धारा 34 जो है पुलिस एक्ट का पढ़ लीजिए और किन व्यक्तियों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, किनको थोड़ा सा संभल करके गिरफ्तार करना है या उनको नहीं गिरफ्तार करना, उनके बारे में बताया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 151 है प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया। पैरा 151 है प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है उसकी क्या प्रक्रिया है वह बताया गया है। तो पैरा जो 151 है ये कब जो है पैरा 151 जो है ये किससे संबंधित है? प्राइवेट व्यक्ति के से संबंधित है। ठीक है ना, जो कि सीआरपीसी की धारा जो 43 है, ठीक है, 43 है, उसमें भी बताया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 152 है धारा 57, 167 और 58 सीआरपीसी का कठोरता से पालन करना। पैरा 57 क्या है? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जो 24 घंटे के अंदर की प्रक्रिया का है। और जब 167 क्या है? 167, जब 24 घंटे के अंदर प्रक्रिया न पूरी हो, अर्थात कानून यह मानता है कि 24 घंटे के अंदर प्रक्रिया अन्वेषण जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए। और जब नहीं पूरा होगा तो वह चीज़ आएगा पैरा 167 में। अब पैरा 58 क्या है सीआरपीसी का? पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का रिपोर्ट करेगा। किसे रिपोर्ट करेगा? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट कौन? डीएम और एसडीएम। ठीक है, उसको मजिस्ट्रेट उसको रिपोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। पैरा 153 है विवेचनाधिकारी अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के पुलिस दुर्व्यवहार के बारे में पूछना तथा उनका कथन केस डायरी में लिखना। ठीक है, पैरा 154 है गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी साक्ष्यों के साक्ष्य लेने के लिए उपलब्ध। पैरा 155 है दोष रहित और विचाराधीन बंदियों को हथकड़ियों और बेड़ियां लगाने के अनुदेश। ठीक है, अब किसे लगाया जा सकता है? जो मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडित होने के लिए जो ऐसे आदमी हैं जिनको मृत्यु और आजीवन कारावास का ऐसा अपराध कोई क्यों है जिसमें उनको दंड दिया जा सकता है, उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा। ठीक है, या जो ऐसे हट्टे कट्टे हैं जो कि पुलिस से छुड़ा करके या मारपीट करके भाग सकते हैं, उनको ही लगाया जाता है। पैरा 156 है विवेचनाधिकारी या थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा जमानत के उपबंधों का पालन किया जाना। ठीक है, पैरा 157 है बंदियों को न्यायालय में लाने व ले जाने से संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी का दायित्व। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है अध्याय 13, इसको आप मन से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किताब से भी देख के पढ़ लीजिएगा। पैरा 158 है पुलिस अधिकारी द्वारा लॉकअप में जो थाने में जो लॉकअप होता है कैदियों की संख्या का निर्धारण, यानी कि नहीं इतना ज़्यादा ठूस दे कि वहाँ पे लोगों को सांस लेना दूभर हो जाए, लोग दम घुटने से मर जाएं, अफना के मर जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है।
पैरा 159 है कैदियों की दैनिक खुराक का निर्धारण, कितना उनको खुराक है। सुबह 7 बजे चाय या चना देना है, 11 बजे खाना देना है, फिर 5 बजे भोजन देना है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। पैरा 160 है कैदियों को हवालात में रखने के समय सीमा, अर्थात जब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, इससे संबंधित है ये पैरा 157, पैरा 152 में जो धारा 57 उससे संबंधित है, ठीक है। 24 घंटे तक ही रख सकते हैं। पैरा 161 है पागल व्यक्तियों को स्वस्थ अपराधी से अलग रखना, पता चला दोनों को मिला दे तो हाथ पैर काट लें सब एक दूसरे भिड़ करके। पैरा 162 है अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, इसलिए महिला थाना बनाया गया है। अधिकतर जो पुलिस थाने हैं उनमें महिला थाना भी रहता है, ठीक है। एक महिला का नहीं है तो महिला कांस्टेबल जरूर रहेगी, 4-5 लोग रहती हैं। पैरा 163 है गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखते समय सावधानी, सावधानी का मतलब उसकी पूरी तलाशी ली जाएगी कि उसके जेब में कुछ ऐसा कोई हथियार, कोई कागज वगैरह तो नहीं रखा हुआ है, इस टाइप का। पैरा 164 है किशोर अपराधियों से पुलिस द्वारा व्यवहार के नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अध्याय 14 संपत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा, ठीक है ना, कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ये पैरा 165 से लेकर के 173 तक है। ये जो मैंने इम्पोर्टेंट लगाया है, ठीक है ना, जो मैं ये अपने लिए लगाया था जब मैं एपीओ के एग्ज़ाम दे रहा था। पैरा 165 है पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति के निपटारे को शासित करने वाले नियम, सीआरपीसी से आपको पढ़ना है। पैरा 166 है सदर मालखाना में माल का रखा जाना। सदर का मतलब जिला हेडक्वार्टर, सदर का मतलब जिला हेडक्वार्टर में मालखाना में माल का रखा जाना, जो स्टोर रूम है कैसे माल रखा जाएगा। पैरा 167 है सदर मालखाना में मुहर्रिर के कर्तव्य। मुहर्रिर का मतलब जो उसका जो गार्ड होता है, ठीक है ना, मुहर्रिर का मतलब गार्ड, जो मालखाने का जो स्टोर कीपर कह लीजिए, स्टोर गार्ड कह लीजिए, वो होता है। पैरा 168 है संपत्ति के निस्तारण में लोक अभियोजक के दायित्व। पैरा 168 क में है पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध आग्नेय अस्त्रों और शस्त्रों का निस्तारण। पैरा 169 में मालखाना संपत्ति के बारे में लोक अभियोजक का कर्तव्य। पैरा 170 में लोक अभियोजक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा मालखाने का निरीक्षण। पैरा 171 है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संलग्न पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। पैरा 170 को जो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है लोक अभियोजक यानी कि जो एपीओ है वो मासिक निरीक्षण करेगा मालखाने का, और जो राजपत्रित अधिकारी है वो त्रैमासिक करेगा, यानी 3 मास में एक बार करेगा, ठीक है ना। पैरा 171 मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संलग्न पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। पैरा 172 है संलग्न का मतलब क्या है कि जिनको नियुक्त किया गया है कि आपको थाने से न्यायालय में जाना है सामान लेकर के, या कोई पत्र व्यवहार जो भी होता है, और न्यायालय से जो भी सम्मन वारंट जो भी कुछ आपको मिलता है वो थाने में लाना। पैरा 172 निर्वसियत मर रहे व्यक्ति की संपत्ति का जो है निस्तारण, अर्थात जो वसीयत किए बिना ही मर जाए, ठीक है। पैरा 173 आयुधों के थाने में जमा होने पर थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 15 है विशेष अपराध, स्पेशल क्राइम जो होते हैं, तो ये जो है 174 से 178 तक है। पैरा 174 है डकैती लूट की घटना के बाद थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। 175 है व्यावसायिक विस्करण की घटना होने पर कार्रवाई, ठीक है ना। पैरा 175 है व्यावसायिक विस्करण की घटना होने पर, जैसे आप लोग देखते होंगे शराब पीने से 20-25 लोगों की तबीयत हुई ख़राब या मर गए 20-25 लोग, इस टाइप का जो घटना है। पैरा 176 है बालक बालिकाओं के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई। पैरा 177 पशुओं को विष देने का पता लगाने का तरीका तथा विसरा से संबंधित कार्रवाई। विसरा, अब देखिए यहाँ पे आया विसरा। विसरा का है अंग्रेजी में मतलब होता है फॉरेंसिक। एक होता पोस्टमार्टम, ठीक है ना, पोस्टमार्टम एक होता है, एक होता है विसरा, ठीक है ना, एक होता है फॉरेंसिक।
तो जब पोस्टमार्टम, जब जहर खुराकी होती है, जहर से लोगों को मारा जाता है, तो विसरा रिपोर्ट भेजा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसरा रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपके लीवर का, गुर्दे का या आंत के कुछ टुकड़े काट करके एक बैग में रख दिए जाएंगे और उसको दरोगा रैंक का या तक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो उसको लैब में लेके जाएगा। पैरा 178 है, पशुओं को विष देने के सामान्य तरीकों की जानकारी, ठीक है ना। तो अब ये ऐसी घटना बहुत कम होती है, पहले होता था, लोग दुश्मनी बस कर देते थे भाई। 1860 का 61 का एक्ट है ये, तो अब ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं कम होती, ठीक है ना। पहले ऐसी घटनाएं बहुत होती, आज के 20-25 साल पहले भी ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। जब हम लोग बच्चे थे तो ये पता चलता था कि जहर देख के उनके किसी जानवर को मार दिया गया गाँव में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गाय बैलों की चोरियाँ, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो है अध्याय 16 है, आपराधिक जनजातियां, विदेशी तथा आवारागर्द, क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर एंड वर्जन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए। 186 निवासी तथा भ्रमणशील जनजातियों के रजिस्टर्ड के नियम, ठीक है ना। 187 जैसे मान के रजिस्टर्ड के नियम क्या है, जो भ्रमणशील जातियाँ होती है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाती हैं, गैंग में जाते हैं, मतलब 10-5 आदमी 20 आदमी इनके रहेंगे, ठीक है। गाय भैंस लेकर के सब जाते हैं, तो पुलिस को अगर कोई शक होता तो इनका जो है नाम पता फ़ोटो ले लेगी, ठीक है ना। और पैरा 187 संदिग्ध विदेशियों तथा विदेशी एशियाई आवारा गर्दों के गिरोहों के साथ, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे नेपाल और इंडिया का जो सीमा वो एकदम खुला हुआ है, तो नेपाल और इंडिया, भारत और नेपाल का जो गिरोह हैं आपस में इधर उधर जाते रहते हैं एक दूसरे देश में, उसके संदर्भ में, खासकर उसके संदर्भ में, जैसे नेपाल और भूटान की दोनों सीमाएं खुली हुई हैं। यूरोपीय खाना प्रदेशों से संबंधित आदेश, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गश्तें और घेराबंदी, अध्याय 17 गश्तें और घेराबंदी, ठीक है। ये घेराबंदी आते हैं, यह है 90 से 195 तक, पैरा 190 से 195। पैरा 190 सड़क पर गश्त लगाने के नियम, क्या नियम है, कैसे नियम लगाया जाता है, ठीक है। मान के चलिए मटर गश्ती नहीं करनी है पुलिस को। पैरा 191 है सड़क गश्ती दल के कर्तव्य। पैरा 192 है टेलीग्राफ के तांबे के तारों को काट दिए जाने पर कार्रवाई। टेलीग्राफ क्या होता है? टेलीग्राफ जहाँ तक मुझे समझ में आता है, एक मशीन होती है, जैसे एक टाइपिंग की मशीन होती है। मान के चलिए दिल्ली है, यहाँ बम्बई है, तो यहाँ दिल्ली में जो कुछ टाइप किया जाता था, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बॉम्बे में एक मशीन रखी थी, वहाँ पे छप जाता था। जैसे आजकल के ये एक फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन में फ़ोटोकॉपी निकलती है, लेकिन वहाँ पे ऐसे निकलता। फिर यहाँ पे जो चिट्ठी या कुछ भी लेकर के आता था, उसको एक कर्मचारी जहाँ पे उसको पहचाना होता था, मान के चलिए वहाँ पे पहुँचा देता था, ठीक है। पैरा 193 जिला रेलवे पुलिस के अधिकारियों द्वारा तार विभाग, तार का मतलब तार विभाग को सहयोग, तार विभाग का मतलब डाक खाना विभाग, ठीक है। पैरा 194 है गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धति, महत्वपूर्ण है, ये देखिए हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। पैरा 195 नाकाबंदी के समय की जाने वाली कार्रवाई। नाकाबंदी का मतलब घेरना व या अवरुद्ध किया जाना, ठीक है। कोई रास्ता रोक जब पुलिस रोकती है, कैसे निगरानी करेगी, कैसे उनको अटैक करेगी जो आ रहे हैं, उस टाइप के नियम बताए गए हैं इसमें। तो हमको आशा है कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।